तो एनसीटी अक्सर चर्चा में रहता है, एक बार फिर चर्चा में है कि एनसीटी एक नया नोटिस जारी कर दिया है। बीएड कोर्स को प्राथमिक में शामिल करने के लिए एनसीटी ने एक नया अपडेट दिया है। उसमें बताया है उन्होंने कि 1 वर्ष का जो आपका बीएड होगा वह पीआरटी में भी एलिजिबल होगा, बाकी अन्य जगह भी एलिजिबल होगा। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, आपको हम सबसे पहले बता दें, ये एनसीटी द्वारा ट्वीट करा गया था। ट्वीट में बस इतनी ही बात लिखी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि 1 साल का जो है बीएड कराया जाएगा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, यानी कि बाद में ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग नहीं है। इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा ऐसा नहीं है जिसमें बीएड वाले डीएलएड के बराबर हो सकें। तो स्पेशली इस कोर्स को ऐसा ही बनाया जा रहा है जिसमें बीएड जो है पीआरटी में शामिल हो सके। फिलहाल इस बीएड को 4 स्टेज में किया जा रहा है। आपको हम बता दें 4 स्टेज क्या है। इसमें बीएड को जो तैयार किया जा रहा है कि आप पीआरटी में भी शामिल हो। स्टेज 1, स्टेज 2 आप अभी समझ जाएंगे थोड़ी सी बताने पे। स्टेज 1 में पीआरटी रहेगा, स्टेज 2 में जूनियर रहेगा, स्टेज 3 में टीजीटी यानी कि 9-10 रहेगा, स्टेज 4 में पीजीटी यानी कि 11-12 के अध्यापक रहेंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि बीएड किससे करना चाहते हैं आप? पीआरटी से बीएड करना चाहते हैं कि जूनियर से बीएड करना चाहते हैं, टीजीटी से, पीजीटी से? मतलब 9-10 का अध्यापक बनना है तो ये वाला आप करिए बीएड, 11-12 का बनना है तो ये वाला बीएड करिए। ठीक है, अब क्या क्या क्वालिफिकेशंस होगी इसके लिए, तो आप मान के चलिए कि जो अभी तक जो होता आया है, जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होती आई है जूनियर पीआरटी के लिए, लगभग वही क्वालिफिकेशन में भी मांगी जाएगी। फिलहाल ज़्यादा लोगों को ये कहना है कि 1 साल का जो बीएड कम्पैक्ट हो रहा है इसमें आपका पीजी में 50% होना चाहिए। फिलहाल अभी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी स्पेशली नहीं किया गया है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा ना बीएड का, उसमें लिखा होगा कंफर्म। तो आप किसी के अभी कहने, सुनने, देखने पे मत जाइएगा। ठीक है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि पीआरटी का जब आपको तैयारी करना होता है, बीएड करना होता है, तो आपको क्या होना होता है, एक ग्रेजुएशन में 50% चाहिए होता है। तो ठीक उसी तरह का जो कॉम्बिनेशन, जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, ठीक उसी तरह का मिलता जुलता रखा जाएगा। फिलहाल सीटेट ने पहले ही घोषणा कर दी थी सीबीएसई ने कि हम जो है जो सीटेट जो कराएंगे आपकी 4 स्टेज में कराएंगे। तो इसके पहले ही बीएड 4 स्टेज में हो तभी तो सीटेट 4 स्टेज में हो पाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए स्पेशली ये जो है कराया जा रहा है। फिलहाल जो पहले के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो सही है, जो कि नए अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए 4 सीटेट कैसे हो पाएगा? ठीक है, क्योंकि कोर्स भी लगातार बदल रहे हैं। कभी 1 साल का सीटेट, कभी 1 साल का बीएड बंद किया जा रहा है, तो कभी 2 साल का, कभी 4 साल वाला बंद किया जा रहा है, फिर बोला जा रहा है 4 साल वाला चलेगा, फिर बोला जा रहा है कि 2 साल वाला भी अभी चलेगा 2030 तक। तो अभी जो चल रहा है जैसे चलने दीजिए। बाकी जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जिन्होंने कोर्स कर लिया है, उनका हमेशा वैलिड रहेगा। जब भी वैकेंसी आएगी तो हर एक क्वालिफिकेशन के साथ ऑब्लिक करके या करके अथवा करके उनका भी क्वालिफिकेशन वाला लाइन उसमें लिखा रहेगा। ऐसा नहीं उनको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है अभी कोर्स बनाए जाने का एनसीटी प्लान बना रही है। फिलहाल एनसीटी की मीटिंग हुई और उसमें एक जो है गंभीर निर्णय लिया गया। फिलहाल इसमें कुछ और भी किया जा सकता है। उन अभ्यर्थियों का क्या जो पहले से ही बीएड कर लिए हैं, अब तो पीआरटी में बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो बेकार है ही अभी, तो नया जब बीएड आएगा तो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इन्हें एक ऐसा जो कोर्स वो बनाए हैं, जो पीआरटी के लिए बना रहे हैं, उसका एक 6 महीने का ट्रेनिंग जो है इन्हें ब्रिज कोर्स के तौर पे कराया जाना चाहिए, ताकि जो अन्य अभ्यर्थी पहले कर चुके हैं वो लोग भर सकें। नहीं तो ऐसा होगा कि कौन वाला बीएड की हो, 1 साल वाला कि 2 साल वाला, फिर होगा कि बीएड ही नहीं एलिजिबल है, फिर होगा कि 1 साल वाला बीएड पहले वाला की हो कि बाद वाला की हो, बाद वाला की हो तो एलिजिबल हो, पहले वाला की हो तो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये सारे लेकर के प्रॉब्लम जो है वहाँ पे क्रिएट होने वाली है। तो इससे बचने के लिए एनसीटी एक गाइडलाइन जारी कर सकता है, एक नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें एनसीटी एक ब्रिज कोर्स जैसा कोर्स कुछ कराने का 6 महीने का, या जितने में एनसीटी या बाकी संस्थाएं या गवर्नमेंट या बाकी अपोजिट पार्टी जो हमेशा कंप्लेन करती है बीएड के विपक्ष में, उनसे भी बैठ के उनका भी राय मशवरा लेकर के इस बात से आश्वस्त हो ले कि ऐसा एक कोर्स डिजाइन करें जो सबके लिए जो है एलिजिबल हो जाए। ठीक है, फिलहाल एनसीटी कोई अगर निर्देश जारी कर देता है तो फिलहाल किसी की परमिशन की जरूरत उसमें रहती नहीं है। फिलहाल मिलजुल करके काम करने से काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। फिलहाल आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इन सभी बातों को लेकर के? आपको इसमें कौन सी बात कैसी लगी, किस पे आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।